गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कहते हैं वाणी इंसान को ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनुपम भेंट है। मनुष्य का भाषा पर विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही इंसान आज इतनी तरक्की कर पाया है। पर वास्तव में दोस्तों, कई बार आपको नहीं लगता कि भाषा की इस अनोखी क्षमता में यदि हम मधुरता नहीं घोलते तो हमारे लिए कई बार परेशानी पैदा हो जाती है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, कबीर दास जी का वो दोहा तो सुना ही होगा आपने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे में मीठी वाणी बोलने के लिए बल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मीठी वाणी बोलने वाला और सुनने वाले दोनों ही आनंदित होते हैं। ठीक इस दोहे की तरह आज के हमारे कार्यक्रम की इस कड़ी का विषय है मीठी वाणी, जिसे प्रेजेंट कर रही हैं हमारी सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र, आशियाना उत्सव लवासा की वरिष्ठ नागरिक अनुभव इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वाणी यानी शब्द की शक्ति से आप सभी वाकिफ़ हैं। मीठी वाणी, मीठे बोल किसी को भी अपना बनाने की ताकत रखते हैं। ये शब्द वाणी ही है जिससे आप किसी के भी दिल में उतर सकते हैं या किसी के भी दिल से उतर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से जाने मधुर वाणी का जादू। बहुत ही खूबसूरत कविता है, छोटी सी पंक्तियाँ हैं। मीठे बोल बोलिए क्योंकि लफ्ज़ों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समुंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की समस्त रचनाओं में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील बनाया है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वाणी द्वारा अपने विचारों और सुख दुख को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों और सुख दुख को समझने की ताकत और क्षमता रखता है। ईश्वर ने मनुष्य को देखने, सुनने, बोलने की शक्ति दी है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर तथा दिमाग से सोचकर कही गई बात यानी वाक शक्ति ही मनुष्य को दूसरे प्राणियों से ऊपर उठाती है। सभी जीव जंतु देख और सुन तो सकते हैं, पर अपने मनोभावों को समझा न पाने के कारण बेजुबान कहलाते हैं, जबकि मनुष्य वाणी के वरदान की वजह से जुबान वाला कहलाता है। तो आइए दोस्तों, जाने किस तरह अपनी जुबान अर्थात वाणी से जीवन को मुस्कान से भरा जा सकता है। महापुरुषों ने सच ही कहा है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द पलट कर नहीं आते। कटुवचन बोलने के बाद सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। कहते हैं शरीर की चोट तो व्यक्ति झेलकर भूल भी जाता है,
पर कटुवाणी का आघात, उसकी जो चोट होती है, उसे भूलना बहुत कठिन होता है। वो दिल में बहुत दूर तक नुकीले तार की तरह चुभी रहती है। कटुवाणी नुकीले तार की भांति हृदय को छलनी कर देती है। जिस प्यार और स्नेह की बगिया को सींचने में जीवन का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, उसे हम कभी कभी पल भर में कड़वे बोल बोलकर तहस नहस कर डालते हैं। कठोर वाणी कलह और बैर तो पैदा करती ही है, कभी कभार यह बड़े बड़े युद्धों का कारण भी बन जाती है। महाभारत युद्ध के कई कारणों में से कटुवाणी भी एक बहुत ही सशक्त कारण रही है। आप सभी उस वाक्य को जानते होंगे, महाभारत में देखा होगा कि द्रौपदी की किस वाणी की वजह से ये सारा युद्ध छिड़ गया था। वाणी द्वारा अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर छोड़ी जा सकती है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने शब्दों की शक्ति को पहचाना था, इसीलिए अपनी वाणी के प्रभाव से वे लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। हर व्यक्ति की बात करने की एक शैली होती है, जिसके कारण वह या तो सभी का प्रिय पात्र बन जाता है या फिर कोपभाजन या दुश्मन। जहाँ मधुर वाणी के बल पर ढेर सारे मित्र बनाए जा सकते हैं, वहीं कटु वचनों से मित्र को दुश्मन बनाने और जीत को हार में बदलने में देर नहीं लगती। मधुर वाणी से जहाँ मन और शरीर तो स्वस्थ रहता है, वहीं कठोर वाणी मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म देती है। कटु वाणी क्रोध को बहुत जगा देती है, आपके पूरे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करती है, आपका पूरा व्यवहार, एटीट्यूड, दिमाग पूरी तरह से कुंद हो जाता है। व्यक्ति इतना उत्तेजित हो उठता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में वह क्या कर गुजरेगा, कहना कठिन है। इसीलिए वाणी ऐसी हो जो संबंधों को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, जो निंदापरक न हो, जिसमें किसी की चुगली न हो। ऐसी वाणी के प्रभाव से लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है, लोगों के दिलों में बैठा जा सकता है। वाणी मीठी होने के साथ साथ सत्य भी होनी चाहिए। मीठी बनाने के लिए असत्य या झूठ, चुगली का सहारा लेने से बोलने और सुनने वाले दोनों को ही हानि होती है। सभी जानते हैं कि कौवा और कोयल रूप, रंग, आकार, प्रकार में लगभग एक जैसे होते हैं, किंतु कौवे को कोई पसंद नहीं करता और कोयल अपनी वाणी से सबका मन मोह लेती है। वास्तव में बोलना एक कला है। जो इस कला को साध लेते हैं, उनसे वाणी की गलती नहीं होती और उन्हें समाज में आदर सम्मान मिलता है। मनुष्य की आज़ादी का अटूट हिस्सा है उसके बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक। अगर बोलने का हक छीन लिया जाए तो व्यक्ति गुलाम बन जाता है। गुलाम इंसान बोलता तो है पर उसके ज़मीर की बोली नहीं होती। इसके विपरीत आज़ाद मनुष्य के बोल उसके अपने ज़मीर के होते हैं, किसी से उधार लिए हुए नहीं। ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो उनकी बातें सच्ची और अच्छी होती हैं, साथ ही निर्भयता भी प्रदान करती हैं। ईश्वर ने हमें वाक शक्ति देकर एक अमोघ शक्ति प्रदान की है। इसका सदुपयोग हमें अपनी वाणी को अमृतमयी बनाकर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने मीठे बोल से दूसरों को पल दो पल के लिए ही सही थोड़ी सी राहत, सुकून पहुँचाने की हमारी कोशिश अवश्य होनी चाहिए। क्या, कब, कैसे और कितना बोला जाए, इसके बारे में महापुरुष कहते हैं अवसर आने पर ही बोलना चाहिए। बेवजह और बेमौके बोलने से न तो वचनों का मूल्य रहता है और न ही उसके कोई परिणाम हासिल होते हैं। मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति की पहचान उसकी बोली से ही होती है। समझदार इंसान अपने शब्दों को पहले तोलता है फिर बोलता है। बातचीत की कला का एक नियम यह है कि हम अपने मुंह से ऐसी कोई बात न बोलें जिससे हम उन्हीं परिस्थितियों में समय सुनना
पसंद नहीं कर, किसी भी बात को ध्यान से सुनना, उसमें रुचि दिखाना भी बातचीत की कला की साधना का एक प्रभावशाली उपाय है। वचनों का प्रभाव अवसर पर बोलने से ही होता है। जब कोई संकट में हो तो उस समय उसके प्रति आश्वासन, सहानुभूति एवं आशाजनक बातें बोल देने से भी किसी भी दुखी व्यक्ति में नवजीवन का संचार हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ करने जा रहा हो और बहुत उत्साहित हो, उसके समक्ष निगेटिव या निराशाजनक वाणी बोली जाए तो उस व्यक्ति का उत्साह भंग हो जाता है। हो सकता है ऐसी वाणी के प्रभाव से वह असफल भी हो जाए। महाभारत के युद्ध में कर्ण का सारथी कर्ण को सदैव हतोत्साहित ही करता रहा, जिसका परिणाम कर्ण की हार हुई। वाणी एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुख दुख, मान अपमान, हर्ष विषाद, राग द्वेष, युद्ध शांति, मित्रता शत्रुता आदि कई प्रकार के भाव और परिस्थितियां उपजाई जा सकती। जैसे थोड़ा खाना, थोड़ा सोना शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है, वैसे ही अपनी वाणी पर अंकुश रखना हमें कई विपदाओं से बचाता है। जहाँ तक हो बोलने में संयम बरतना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि मौन की शक्ति असीमित है। यह आपके अंदर न केवल दूसरों की बात सुनकर समझने की शक्ति पैदा करती है, बल्कि आपके लिए आत्मनिरीक्षण के द्वार भी खोलती। हमारी सदैव यही कोशिश होनी चाहिए कि जुबान से जब भी कोई बोल निकले, चाशनी में लिपटा हुआ हो, जो भी उसे सुने पल भर को सोचने के लिए विवश हो जाए कि आज की इस तल्ख भरी जिंदगी में भी कोई इतने मीठे बोल सुनने को मिल सकते हैं। धन दौलत से भले ही हम किसी की सहायता न कर सकें, पर प्यार के दो मीठे बोल बोलकर दिल तो बांट ही सकते हैं। यदि लंगड़े को लंगड़ा और बेईमान को बेईमान कहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही, क्योंकि यह संबोधन ही अप्रिय है। किसी शिल्पकार की भांति हमेशा वाणी को तराशते रहना चाहिए। पहले इसकी कर्कशता को तराश कर अलग कर देना चाहिए, उसके बाद इसमें मीठा और शालीनता रूपी रंग भरकर एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह इसे सजा संवार कर आप जिसके भी सामने प्रस्तुत करेंगे वह खुशी से बाग बाग हो उठेगा और इसमें फ़ायदा हमारा ही है। संत कबीर दास जी ने भी क्या खूब लिखा है, ऐसी वाणी वो बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अहंकार को त्याग कर दूसरों को महत्व देकर जब हम बात करते हैं, उससे न केवल हम दूसरों को सुख और खुशी देते हैं, बल्कि उसका दुगना हम खुद पाते हैं। दोस्तों, आज के इस अनुभव कार्यक्रम के जरिए मधुर वाणी के इस जादू की कुछ बातें मैंने आपके साथ साझा की हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई यादों, कुछ नए अनुभवों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ईश्वर खुश और सानंद रखे। शुक्रिया। वाकई में दोस्तों, मीठी वाणी से हम बिगड़ते काम भी बना सकते हैं, और इसी के उल्टे यदि हम कड़वा बोलते हैं या तीखे शब्दों का उपयोग करते हैं तो शायद बनते काम भी बिगड़ जाए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज की डेट में पूरी दुनिया में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और ये सब हमारी दिमाग की खूबियों की वजह से, या यूं कह लें ईश्वर के दी गई एक अनोखी क्षमता की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हमारी भाषाओं की सीखने की टेंडेंसी भी काफी कमाल की है। ग्रीस के क्रीट द्वीप के रहने वाले हिजियानीस इकोनोमुस को 7 साल की उम्र में ही भाषाओं को समझने और बोलने का एक अनोखा शौक चढ़ा। इकोनोमुस ज्यादातर यूरोपियन भाषा बोल लेते हैं और उसके अलावा करीब 30 भाषाएं जानते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की बात। खैर, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। अभी के लिए मैं चल रहा हूँ, और चलते चलते हमारी सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी का दिल से धन्यवाद। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।